भाई ये 7वें पर तो नहीं है, क्योंकि हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं तो पहले कौन आएगा, 6 आएगा। उधर से करते तो 1 आता है ना। तो ये 6वें कार्बन पर है 6। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, आइन लिख लेंगे, YNE। तो इस प्रकार से हमने इसका नाम। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, बहुत मजे से होंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आज का वीडियो। चूंकि इससे पहले हम 2 क्लास आईपीसी ले चुके हैं, आज ये तीसरी क्लास है। तीसरे में तीसरा रूल, और इस रूल में खास पहचान ये होगी बेटा जी कि पिछले में क्या था, पिछले वाले में डबल बॉन्ड था पूरी चेन के अंदर एक जगह पर, या फिर ट्रिपल बॉन्ड था, यानी दोनों अलग अलग थे। अब क्या होगा, अब होगा ये कि डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड दोनों एक साथ होंगे, जैसा कि मैंने यहां एग्जांपल में दिखा रखा है। ठीक है, चलिए एक बात थोड़ा सा जान लीजिए, सब कुछ आपको पता है, कोई दिक्कत है नहीं। जहां हम डबल बॉन्ड होने पर ENE लगाते थे, वहां हम ENE से ये वाला E हटा देंगे और केवल लगाएंगे EN, और कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ वैसा ही है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला काम हमारा क्या था भाई, पहला काम हमारा था मेन चेन को सिलेक्ट करना। तो मेन चेन सिलेक्ट करने के लिए सबसे लंबी वाली श्रृंखला देखेंगे कौन सी है, मेन चेन कौन सी है। तो देखिए हमें सिंपल सा यही दिखाई दे रहा है, कार्बन की एक लंबी चेन दिखाई दे रही है, यही हमारी मेन चेन है। इसमें भी वही है। ठीक, यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब मेन चेन हमने ढूंढ ली। अब नंबर आया किसका, अब नंबर आया बेटा नंबरिंग करने का, है ना। तो नंबरिंग कहां से करेंगे, थोड़ा मैं एक लाइन यहां लिखता हूं। लाइन है नंबरिंग ये मैंने आपके सामने लिख के दिखाया है कि नंबरिंग हम उधर से करते हैं, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड पास में हो, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ये इस तरीके के बॉन्ड्स लगे हुए हो, तब हम इसका नंबरिंग इसकी तरफ से करेंगे। तो चलिए देखते हैं कहां पर है भाई, यहां पर 1 2 नंबर हमको मिल गया, ये डबल बॉन्ड। यहां देखते हैं 1 2 3 4 5, इधर से आते हैं तो 5वें नंबर पे है, इधर से जाते हैं तो दूसरे नंबर पे है। तो पास में किधर से है, पास में बेटा इधर से है। तो जब इधर से है तो हमें इधर से ही तो इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 3 4, ये हो गया 5 6 और ये हो गया 7। ये क्लियर है, कोई दिक्कत। अब इसका हम नाम लिखेंगे। तो नाम लिखने के लिए मैंने आपको बताया था भाई कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे साइड चेन। क्या साइड चेन है इसमें, साइड चेन है, कहां है, देखिए एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, है ना। तो मैंने बताया था अगर साइड चेन है तो चेक कर लेंगे कहीं इसमें हैलोजन तो नहीं है। तो हमने देखा कि भाई हैलोजन है। हैलोजन का मतलब क्या, X की जगह पर, यानी X क्या है, हैलोजन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाला मात्र एक सिंबल है, मात्र एक प्रतीक है। तो X की जगह पे मतलब क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन मतलब Cl हो सकता है, Br ब्रोमीन आयोडीन, ये सब कुछ भी हो सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि अगर एक से अधिक प्रकार के हैलोजन हो तो उनके जब नाम लिखेंगे तो हम उनका नाम अल्फाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही उनका नाम लिखेंगे। तो जैसे फ्लोरीन में F आ गया, क्लोरीन में C आ गया, ब्रोमीन में B आ गया, आयोडीन में I आ गया। तो इन चारों में से सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आएगा B। तो इसका यानी ब्रोमीन का नाम लिखेंगे आप। उसके बाद किसका आएगा,
कौन आएगा, सी आएगा, मतलब आप Cl का नाम लिखेंगे। उसके बाद कौन आएगा, F आएगा, मतलब आप फ्लोरीन का नाम लिखेंगे। और लास्ट कौन आएगा, I। ठीक है, तो चलो देखें, यहाँ पर दो हाइड्रोजन तो हैं, क्या वो सेम है या अलग अलग है? भाई यहाँ पर तो सेम सेम दिख रहा है, तो सेम सेम है, उनको लिख लेंगे। क्या नाम है इनका, बताया था मैंने, इनका नाम लिखेंगे हम लोग ब्रोमो। क्या लिखेंगे बेटा जी, ब्रोमो। लिख दिया ब्रोमो। किस किस नंबर पे है ये Br जो है ना पहले नंबर पे है, ये वाला Br जो है वो तीसरे नंबर पे है। तो 1,3 लगा देंगे। दो जगह एक ही शकल का आदमी बैठा हुआ है, दो जगह एक ही शकल का आदमी बैठा है, तो दोनों को बताएंगे ना, तो क्या लिख देंगे हम, डाई लिख देंगे। डाई ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद कोई साइड चेन है, नहीं है, किस्मत अच्छी है, नहीं है, कोई बात नहीं, होता तो भी लिख लेते। चलिए अब कौन आया भाई, मेन चेन आ गया। मेन चेन को हम मेन चेन में देखेंगे कितने कार्बन है, तो मैंने आपको बताया था मेन चेन में जो सबसे आखिरी कार्बन होता है, यानी सबसे आखिरी जो नंबर लगा होता है, वही हमारा मेन चेन में आखिरी कार्बन होता है, यानी वही हमारे कार्बनों की अधिकतम संख्या हो गई। तो यहाँ कितना लिखा है बेटा, 7 लिखा है। थोड़ा यहाँ देखिए, 7 को हम क्या कहते हैं, हेप्ट कहते हैं। 7 को हम लोग हेप्ट कहते हैं बेटा। तो लिखेंगे हेप्ट, क्योंकि एल्क में लिखना था ना, एल्क नामक थैला ये रहा, इस थैले में 7वें नंबर का कार्बन उठाया, देखा उसके चेहरे पे क्या लिखा है, उसके चेहरे पे लिखा है हेप्ट, हमने लिख दिया है पर हेप्ट। बस हमारा काम खत्म हो गया। अब क्या करना है, अब मेन चेन भी खत्म। क्या इसके अंदर डबल बॉन्ड है, हाँ है, तभी तो रूल तीसरा अप्लाई किया हमने, इसीलिए तो देखिए डबल बॉन्ड कहां पर है भाई, डबल बॉन्ड है यहाँ पर। कौन से कार्बन पे, पहला तो ये रह गया, दूसरा ये हो गया, तो दूसरे पे ही तो है डबल बॉन्ड, तो हम लगा देंगे किस कार्बन पे है, दूसरे पर 2 लिखा, और डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं En। बस अब आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने का मतलब ट्रिपल बॉन्ड देख लेंगे। ट्रिपल बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होने चाहिए, तो यहाँ पर 3 बॉन्ड हैं। और ये बॉन्ड कहाँ है, इस वाले कार्बन पे कि इस वाले कार्बन पे, कंफ्यूजन ना भाई, ये 7वें पे तो नहीं है, क्योंकि हम नंबरिंग इधर से कर रहे हैं, तो पहले कौन आएगा, 6 आएगा, उधर से करते तो 1 आता है ना, तो ये 6वें कार्बन पर है, 6। क्या लिखेंगे हम लोग इसको, आइन लिख लेंगे, YNE। तो इस प्रकार से हमने इसका नाम लिख दिया। सेकंड एग्जांपल देखिए, जिसमें हमने मेन चेन ढूंढ ली थी पहले ही। अब यहां पर देखेंगे नंबरिंग करना है, तो नंबरिंग बेटा उधर से करते हैं जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक में होता है, पास में होता है। आई होप आपको वीडियो बड़ा अच्छा लगा होगा, मजा तो आ जाएगा पक्का है, और सीख भी रहे होगे खूब। चलिए यहां देखिए डबल बॉन्ड कहां है, सर्च करिए, डबल बॉन्ड यहां है। ट्रिपल बॉन्ड कहां है, सर्च करिए, यहां है। काउंटिंग नंबरिंग कहां से करोगे, उधर से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड नजदीक होगा। किधर से होगा, इधर देखते हैं जरा, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये छठा। 6वें पे आपको मिला है डबल बॉन्ड, 6वें कार्बन पे डबल बॉन्ड मिला। इधर से भी चेक कर लें, ये हो गया भाई 1 पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, आ गया डबल बॉन्ड। तीसरे कार्बन पे आपको मिल गया डबल बॉन्ड, तो पास में किधर से है, इधर से या इधर से, इधर से है भाई, है ना। तो क्या करेंगे हम, ये सब हटा देंगे, ये सब बेकार हो गया। और अपनी जो हमने नंबरिंग की थी 1 2 3 तक, उसको कंटिन्यू आगे बढ़ाएंगे। यानी ये हो गया 4 5 6 7 8 और 9 हो गए, है ना। तो हमें क्या करना है, अब हमको लिखना है साइड चेन, देखना है, नंबरिंग तो कर ली, साइड चेन देखना है। तो साइड चेन में देखेंगे कौन कौन है, तो साइड चेन में एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। साइड चेन में देख रहे हैं क्या ये हेलोजन है, हाँ है, हेलोजन तो है। कौन सा है भाई, क्लोरो है, लिख दिया हमने क्लोरो। किस नंबर पे है, कौन से नंबर ऑफ कार्बन पे है भाई, दूसरे पर, हमने लिख दिया 2, ठीक है। और कोई साइड चेन है क्या, और कोई साइड चेन है तो ये है ना। और मैंने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है कि अगर कहीं इस प्रकार की आकृति हो, इस प्रकार की आकृति हो, या इस प्रकार की आकृति हो,
या इस प्रकार की आकृति हो, है ना, तो इनका नाम क्या होगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको बता रखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसे आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए, ये क्या है भाई, ये 3 कार्बन वाला है ना, 3 कार्बन वाला, और चूंकि ये साइकिल के रूप में है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपाइल, ठीक है ना। तो आगे देखिए किस नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे हमने लिख दिया यहाँ पे 5, फिर लिख दिया साइक्लो 3 कार्बन वाला है इसलिए प्रोपाइल लिखेंगे हम, 3 कार्बन वाला इसलिए प्रोपाइल लिख दिया, साइक्लोप्रोपाइल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या और भी कई साइड चेन है? नहीं। फिर कौन है अब साइड चेन के बाद? साइड चेन के बाद मेन चेन है। मेन चेन में कितने कार्बन? लास्ट का नंबर देख लो बस, लास्ट का नंबर 9 लिखा है तो इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? 9। इस वाले थैले में आ जाओ, देख लो 9 कहाँ है, ये है 9 और 9 क्या लिखा गया है? नॉन लिखा गया है, तो हम लिख देंगे नॉन। अब क्या, अब इसके बाद फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड कहां पर है भाई? डबल बॉन्ड तो है तीसरे कार्बन पे, ये देखो ये है ना तीसरे कार्बन पे, तो हम लिख देंगे 3 और डबल बॉन्ड को लिखते हैं किसमें? इन में लिख दिया। और अब बचा कौन लास्ट में? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को देख ले कौन से कार्बन पे? ये 7वें कार्बन पे रहा ट्रिपल बॉन्ड, ये कार्बन कार्बन है ना, इन दोनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड कहां पे है? 7वें नंबर कार्बन पे है, तो हम लिख देंगे यहां पर 7 और ट्रिपल बॉन्ड को लिखते हैं किसमें? आइन में, ठीक है ना, आइन में, तो हम लिख देंगे यहां पर आइन। तो इस प्रकार से आपका ये भी नाम कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, सारी चीजें क्लियर है आपके सामने। तो प्लीज हमारे इस चैनल प्रमोद शक्ति क्लासेस को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि मैंने आपको कैसा पढ़ाया है। धन्यवाद।